नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली वासियों से ये अपील की है कि अगले महीने यहाँ पर G20 समिट होने जा रहा है और यहाँ पर बहुत सारे देशों के नेता आने वाले हैं और इससे ज़ाहिर-सी बात है कि कुछ लोगों को इससे असुविधा होगी। चूँकि ये आयोजन सफल बनाना है, इसीलिए प्रधानमंत्री ने अपील की और मोदी 2 देशों की यात्रा के बाद शनिवार को दिल्ली लौटे। एयरपोर्ट पे स्वागत में पहुंची भीड़ को उन्होंने संबोधित करते हुए ये बात कही कि पूरा देश G20 शिखर सम्मेलन का मेज़बान है, लेकिन दिल्ली के कंधों पर खास ज़िम्मेदारी है। दिल्ली वासियों पर इस शिखर सम्मेलन को सफल बनाने की विशेष ज़िम्मेदारी है और दिल्ली वासियों को ये सुनिश्चित करना होगा कि देश की प्रतिष्ठा पे ज़रा-सी भी आँच ना आए। लेकिन अब आप देखिए आज लोगों ने क्या किया, क्या करतूत की है। दिल्ली मेट्रो स्टेशन के बाहर कुछ लोगों ने नफ़रती स्लोगन लिख डाले, दिल्ली बनेगा खालिस्तान। ये बेहद गंभीर मामला है और इसी पे हम आज बात करते हैं और मेरे आज के मेहमान हैं डॉक्टर अविनाश सिंह, की फैक्ट वाले। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे अविनाश भाई। नमस्कार आपको, आपके सभी दर्शकों को। दिल्ली में ये जो खालिस्तानियों की काली करतूत है, ये क्या कह रही है? देखिए मैम, दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें अब राष्ट्राध्यक्ष, G20 चल तो बहुत दिन से रहा है, लेकिन उसमें अलग अलग पोर्टफोलियो के लोग देश के अलग अलग कोनों में पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन अब राष्ट्राध्यक्षों के आने की बारी है और अगले महीने के 8 से 10 तारीख तक इसका आयोजन होना है। प्रधानमंत्री ने भी अपील की और एक अपील ना भी कोई करे तो मैं एक चीज मानता हूं कि भारत उसकी मेजबानी कर रहा है, तो दिल्ली के साथ साथ पूरे भारत के लोगों को उसको सफल बनाना चाहिए, क्योंकि ये भारत का इवेंट है, किसी पार्टी का इवेंट नहीं, ना किसी विचारधारा का इवेंट है। बिल्कुल। दूसरी चीज कि इसके थ्रू हम पूरे दुनिया में अपनी छाप छोड़ सकते हैं कि हम लोग कौन हैं, हम लोग कैसे लोग हैं। अब आता हूं इस नारे के ऊपर। आपने इस नारे में देखा होगा, यह नारा इंग्लिश में लिखा गया है, अंग्रेजी में लिखा गया है। आपने संभवतः शायद ही कहीं, अगर ये नारा 1000 बार या 100 बार भी लिखा गया होगा, तो शायद ही कभी आपने इसको हिंदी में देखा होगा, या आपने शायद ही कभी इसको पंजाबी में देखा होगा। इस नारे को और जो दुनिया भर के अलग अलग देशों में इस तरीके का मोमेंट चलाते हैं, ये सब जगह इंग्लिश में लिखा जाता है जी। इस पे कभी किसी ने गौर नहीं किया क्यों इंग्लिश में लिखा जाता है। पंजाबी में लिख देंगे तो बाहर के लोग नहीं समझेंगे, दूसरी भाषा में लिख देंगे तो बाहर के लोग नहीं समझेंगे, इंग्लिश में लिख देंगे यार तो मिला जुला करके सब जगह के लोग समझ जाएंगे। बेसिकली बहुत कम मात्रा में इस तरीके की सोच और मानसिकता के लोग हैं, बहुत कम मात्रा है उनकी। उनको चाहिए होता है चंदा, पैसा चाहिए होता है कि हम एक बड़ा मूवमेंट चला रहे हैं, इस तरीके की चीजें देखो दिल्ली में लिख दिए, इसी पोस्टर्स, इसी झंडे, इसी चीजों के। आप बताइए, जब आप खालिस्तान की बात करते हैं तो एक तो आपका फंडामेंटली गलत है, इंग्लिश में लिख करके कौन सा खालिस्तान मांग रहे हैं। तो पहले फंडामेंटल दुरुस्त कर लेना चाहिए इन सबों को। इन सब मतलब जैसे होता है ना कि किसी चीज का कोई बात हो या कोई इस तरीके की चीज हो, जैसे जैसे तमिलनाडु में एक मूवमेंट चला हिंदी के खिलाफ, तो हिंदी के खिलाफ मूवमेंट चला तो पूरे तमिलनाडु में तमिल भाषा में उस मूवमेंट को चलाया गया। समझिएगा इसको, खालिस्तान का मूवमेंट तुमको चलाना है तो पंजाबी भाषा में चलाओ तो समझ में आएगा। तुम इंग्लिश में चलाते हो मतलब चंदा मांगना है। और एक खालिस्तान का जो कीड़ा कुलबुलाता है, मैं इस के बारे में बता देता हूं। बेसिकली लाहौर से गए हुए, जब देश आजाद हुआ तो लाहौर से बहुत बड़े बड़े लोग दुनिया के अलग अलग कोने में गए, बाद में भी जाते रहे। एक लाहौरी गैंग है, जैसे होता है एक लुटियन गैंग्स है, एक चाइनीज यूट्यूबर है, एक चाइनीज पत्रकार हैं आजकल जो चाइना से फंड लेकर के देश में दुनिया भर की चीजें करते हैं। तो इसी तरीके से एक खालिस्तानियों को खाद पानी देने का काम करते हैं कि लाहौरी। ये जो मूवमेंट चलाने वाले हैं इनके पास बहुत सेंस नहीं है, मैं आपको बता दूं स्पष्ट। इनको खाद पानी देते हैं लाहौरी, और लाहौरियों के पास खुद सेंस नहीं। लेकिन ये जितने खालिस्तान की बात करते हैं, पंजाब का अधिकतम हिस्सा पाकिस्तान के पास है,
आपने कभी उधर देखा है? और इसको मोटिवेट करता है पाकिस्तान का आईएसआई। तो ये तो पाकिस्तान मोटिवेटेड है, लेकिन पाकिस्तान के पास जो पंजाब है उसके बारे में एक लाइन, एक शब्द आप कभी नहीं सुनेंगे। और ये जितने खालिस्तानी है ना, ये आईएसआई पोषित हैं और इनको बौद्धिक खाद पानी देते हैं वो लाहौरी गैंग जो इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, अमेरिका में बैठे हुए हैं, कनाडा में बैठे हुए हैं। कनाडा बोलने नहीं आता, कनाडा बोलने नहीं आता, कनाडा जाएंगे, कनाडा जाके क्या करेंगे जी? कनाडा जाएंगे और फिर वहां पे खालिस्तान मूवमेंट चलाएंगे, हम खालिस्तानी हैं, हम फलाना है ढिकाना है। अच्छा देखिए, कोई भी मूवमेंट चलाना है अगर आपको तो पैसा चाहिए भाई। इंग्लैंड में कौन खलिहर एक झंडा लेकर के भारतीय दूतावास के पास जाएगा, यहां जाएगा, वहां जाएगा, दुनिया भर की चीजें फैलाएगा, वीडियो जारी करेगा, वीडियो रिलीज करेगा। ये इंग्लिश में इसलिए लिखते हैं कि इनके जो बच्चे हैं वो समझ सके, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में जो हैं, साथ में इनको लोग सपोर्ट कर सके, इनको बड़ी मात्रा में चंदा दे सके। एक चीज। अब आते हैं दिल्ली वाली बात पे। दिल्ली मेट्रो के बाहर आपने लिख दिया, इस तरीके से तो मैं अपना नाम नरेंद्र मोदी रख लेता हूं, यहां पे एक बिल्ला लगा लेता हूं, नरेंद्र मोदी लिख लेता हूं, और इधर लिख लेता हूं जो बाइडन, तो मुझको लोग अब भारत का प्रधानमंत्री और अमेरिका का राष्ट्रपति मान लेंगे। देखिए क्या है, दिल्ली में जो सरकार है केजरीवाल की, कुमार विश्वास के शब्दों में अगर इसको समझा जाए तो उस व्यक्ति ने एक बात कही थी कि अगर मैं स्वतंत्र सूबे का मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा तो स्वतंत्र देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। और खालिस्तानियों से विधिवत संबंध हैं इनके, जो खालिस्तानी खाद पानी वाले हैं उनको संबंध है। पॉलिटिकल पार्टी चलानी है तो सेंटिमेंट्स को भुनाने के लिए ये उस चीज को खाद पानी ये लोग दिया। ये उन्हीं के चेले चपाटे हैं जो इस तरीके की हरकतें, मतलब छोटी, टुच्ची, नीच, गिरी हुई इसको बोलते हैं, एकदम गिरा हुआ हरकत, मतलब ऐसी हरकत कोई नहीं कर सकता है। अरे तुम्हारे में दम है तो सामने आकर के बोलो, समझ में आ जाएगा। फिर क्या किया, आईएसआई ने बीच में एक प्यादा पकड़ा था, तो दुबई में काम वाम करता था, तो वहां से एक प्यादा पकड़ के लाए, अमृतपाल। वो बताता था कि ऐसे हुआ, वैसे हुआ, ये करेंगे, वो करेंगे। अब आज के डेट में पता नहीं उसका कोई नाम लेता है कि नहीं लेता है। ठीक है, वो डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। ये रह करके एक एक ऐसे प्यादे लाएंगे, एक एक चीजें लिखेंगे। कभी ये ऑस्ट्रेलिया में लिख देंगे, ऑस्ट्रेलिया में कौन सा खालिस्तान बनाएंगे भाई? कैसे बनेगा? फंडामेंटली बताओ ना आप, कोई बताएगा इसको? ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तान खालिस्तान, कनाडा में खालिस्तान खालिस्तान, इंग्लैंड में खालिस्तान खालिस्तान, दिल्ली में दीवार पे लिख दिए, ऐसे बनेगा खालिस्तान? खालिस्तान बना। देखिए कश्मीरियों की एक प्रॉब्लम थी, तो कश्मीरी कश्मीर के बारे में तो बात करते थे, जो आजाद है, भारत का है, भारत में, लेकिन जो ऑक्युपाई कर रखा है पाकिस्तान ने उसके बारे में नहीं बोलते। हाँ, जो ऑक्युपाइड है कश्मीर उसके बारे में नहीं बोलेंगे, आपको बोलते हुए नहीं दिखाई देंगे। इससे पता चलता, देखिए क्या होता है, पैसा एक बहुत बड़ी चीज है इन लोगों के लिए। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश क्या होता है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि राष्ट्र क्या होता है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सनातनी सभ्यता क्या होती है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सही। फर्क क्यों नहीं पड़ता? इनको लगता है कि बस यार 25-50 साल का जीवन है, इसमें पैसा वैसा बनाओ और जहां से आए वहां से बनाओ, देश के विरोध में भी जाना है तो बनाओ। जबकि अगर आपकी कोई बहुत लीगल मांग है तो आप देश में लोकतांत्रिक तरीके से उन मांगों को रख सकते हैं। देश के संदर्भ में, देश के विरोध में अगर कोई मांग रखे जाओगे तो नरेंद्र मोदी की सरकार है, भूसा भरने में टाइम नहीं लगाएगी। बिल्कुल, नो डाउट। एकदम इस बात को बहुत स्पष्टता से समझ लें। और 3-4-5 खालिस्तानी दुनिया भर में मारे गए। हाँ, बड़े बड़े जो इनके आका हैं, और उनमें दम है तो बाहर निकल करके वो दिखाई दे, उसके बाद फिर दिखाई नहीं देंगे। मजाक बना रखा है। अच्छा, चैन से पंजाबी रह रहे हैं, चैन से पंजाब है। एक समय था ना पंजाब में, केपीएस गिल साहब के समय में क्या हुआ था? केपीएस गिल जैसा व्यक्ति था कि उन्होंने इस तरीके की चीजों को खत्म किया। पंजाब में लोग सुकून से हैं, पंजाब में सिख सुकून से हैं, पंजाब में हिंदू सुकून से हैं, सब ठीक है। लेकिन इनको क्या है,
इनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? इनको तो लग रहा है अरे यार मजा नहीं आ रहा है, चंदा कम आ रहा है। चंदा कैसे आएगा? तो वहां के आका बोलते हैं ठीक है दिल्ली के मेट्रो स्टेशन पे खालिस्तान लिखो, लिखोगे तो चंदा मिलेगा। कह रहे हैं ठीक है साहब, रात को कोशिश करते हैं धीरे से। तो ये धीरे से वाली जो कोशिश है ये एकदम चित्थर टाइप की, चिरकुट टाइप की कोशिश है, और इस चिरकुट टाइप की कोशिश में आम आदमी पार्टी वालों का भी बहुत बड़ा हाथ है, और कोई इसमें बहुत मतलब नहीं है। आप आपने इस तरीके आपने से बिल्कुल नाम लिख देने से। सही बात कह दी आपने, क्योंकि सिख फॉर जस्टिस ने दिल्ली मेट्रो स्टेशन के फुटेज जारी किए हैं, और जिसमें ये नारे, अभी हमने एक नारा शेयर भी किया है। सवाल ये है कि ये जो अलगवादी सिख हैं, जो सिख फॉर जस्टिस के लिए खड़े हो रहे हैं, अपने आप को जो कुछ भी कह रहे हैं व्हाट्सएवर, इन्हें न्याय किस चीज से चाहिए? सिख फॉर जस्टिस कह रहे हैं ना, किस चीज से न्याय चाहिए इन्हें? आज ये भी जरा इस पे भी बात हो जाए। आप एक बार मैं आपको बताता हूं, इन्हें कौन सी फांसी लगी हुई है? आपको एक बार बता देता हूं। देखिए सिख एक बहुत ही बहादुर कौम है। सिख सेना में है, उनके शौर्य पे, उनके पराक्रम पे, और जितने गुरु हैं उनके पराक्रम पे कोई प्रश्न चिन्ह लगाने वाला माई कलाल नहीं। बेसिकली ये सब खालिस्तान और फलाना ठिकाना कर रहे हैं, ये सिख है ही नहीं। एग्जैक्टली ये तो आतंकवादियों से पोषित एक आतंकवादी हैं, बिल्कुल बिल्कुल, जो एक भेष धारण कर लिए हैं। हम्म। जैसे केजरीवाल भी एक भेष धारण किया हुआ नेता है, जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहरूपिये हैं, वो बार बार अलग अलग एंगल से भेष धारण करते रहते हैं। तो ये भेष धारण किए हैं। और मैं आपको बता दूं, इनको न खालिस्तान से मतलब है, न पंजाब से मतलब है, न सिख से मतलब है, न जानते हैं, न उनकी बहादुरी के बारे में जानते हैं, न उनकी चीजों के बारे में जानते हैं, न उनके चीजों को फॉलो करते हैं। ये क्या करते हैं? इनको सिर्फ चंदा चाहिए। मैं आपको बता दूं, और कुछ नहीं है। चंदा चाहिए, लिख दो। आप बताइए बिना प्लानिंग से हुआ है? शिवाजी पार्क, मादीपुर, पश्चिम बिहार, उद्योग नगर, महाराजा सूरजमल स्टेडियम, पंजाबी बाग, नागलोई, सब इतने स्टेशन पे लिखा गया। तो ये आपको क्या लगता है कि बिना प्लानिंग के लिखा गया? ये सब प्लानिंग की गई कि ये लिखा जाएगा और वो होना है, G20 होना है जी। अरे यार तुम लोग इंग्लैंड में या कनाडा में झंडा फहरा करके ऑस्ट्रेलिया में कुछ नहीं कर पा रहे हो। ये दिल्ली में सिख फॉर जस्टिस कर दोगे तो, लिख दोगे तो इससे कुछ हो जाएगा तुम्हारा। और दूसरी बात, अगर यार तुमको बहुत जस्टिस मांगने की जरूरत है तो कांग्रेस कार्यालय बाहर लिखो ना जा करके। जी आप बताइए, स्वर्ण मंदिर में गोलियां किसने चलवाई? भिंडरा वाले को किसने पाला? इंदिरा गांधी ने। ऑब्वियसली इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, किसने कहा? राजीव गांधी ने। कहने के बाद जगदीश टाइटलर ने और कमलनाथ ने और बहुत सारे नेताओं ने क्या क्या सिखों के साथ, जो इस दिल्ली पे कत्लेआम हुआ, तो कांग्रेस पार्टी कार्यालय के सामने जाकर के कहो सिख फॉर जस्टिस, या सुप्रीम कोर्ट से जाकर के कहो कि भाई मुकदमे में क्या कर रहे हो आप। इनका उन लोगों से तो कोई मतलब ही नहीं है ना। ये तो बाहर बैठे हुए लोग जो हैं वो ऐश मार रहे हैं। और केजरीवाल कुछ नहीं, ये सब पाकिस्तान के अवैध भीख मांगे हुए पैसे पे पलने वाले लोग हैं, और ये वही काम कर रहे हैं। ठीक है। और इसमें लाहौरी गैंग जो है वो खाद पानी देता है और समझाता है, जो बैठो जी क्या मजा आ जाएगा, देश बन जाएगा। अरे तुम लोग भी तो बंटवारे में एक देश लिए थे, क्या हालत है यार। 250 रुपये किलो आटा बिक रहा है, लाइन में लगे हुए हो, पूरी दुनिया थूकती है, पूरी दुनिया पाकिस्तान के नाम पे हिकारत की नजर से देखती है कि कहां से आ गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं कि पाकिस्तान के नाम से तुम दुनिया के किसी कोने में जा करके एक रेस्टोरेंट खोल लो, एक दुकान खोल लो, एक बिजनेस कर लो। तुम लोग वहां पे भी भारतीयों का नाम यूज करते हो, और तुम लोग उन गधों के चक्कर में पड़ करके इस तरीके की नारेबाजी करना, इस तरीके की चीजें लिखना, इस तरीके की बातें लिखना। पन्नू को क्या है? पन्नू को तो करोड़ों रुपए आ जा रहा है उसके नाम पे। पन्नू बैठता है सामने, 5 मिनट की एक वीडियो बना देगा,
कहेगा बस भाई अब नेटवर्क में फैला दो इसको, चंदा इस महीने कमाया। पन्नू ऐसे पन्नू का तो ऐसा लगता है पता नहीं है भी है कि नहीं है, उसका तो हो सकता है कि मतलब हमारे जो वो है जो भी हमारे चाहे नहीं है, आप बताइए हमारे ना उसका, उसका सिख धर्म में क्या योगदान है, कुछ यही नहीं, बता दे कोई। उसका कुछ नहीं, पंजाब के लोगों में क्या योगदान है, वो उसने तो कितने सिख गुरुद्वारे बनवाए, उसने बिल्कुल, कितने धर्म गुरुओं की जयंती मनाई, उसने कितने बार कहा मुसलमानों का कंडेम्ड किया, कितने बार मुगलों का किया, वो साहबजादों के बारे में कितनी लाइनें बोलता है। अरे उन्हीं मुगलों की विचारधारा वाले आकर के तुमको खाद पानी दे रहे हैं, तुमको समझा रहे हैं और तुम समझ रहे हो। मतलब तुम्हारा क्या योगदान है सिखिज्म में या सिख लोगों के ऊपर, कोई है, कुछ काम किए हो? यही बता दो कि 500 सिख बच्चों को हमने नौकरी दे दी कनाडा में, वो भी नहीं कर पाए, हैसियत ही नहीं है तुम्हारी। जैसे मैं कुछ करूं तो मैं ठेकेदार बनूं तो समझ में आता है, बिल्कुल। मैं अगर कुछ करता हूं अपने सनातन के लिए या अपने पंथ के लिए, अपने कौम के लिए, अपने जाति के लिए, अपने देश के लिए, तो मैं ठेकेदार बनूं तो मुझको समझ में आया, हाँ अविनाश ने कुछ किया भाई, ठेकेदारी ले रहा है तो ठीक है। पन्नू तो ऐश कर रहा है, करोड़ों रुपए की संपत्ति बनाया, एकदम मस्त बढ़िया ऐश करता है, यही लोग देते हैं दिमाग से पैदल लोग, हाँ अरे भाई पन्नू पता नहीं। अरे भाई इतने इतने सिख रहते हैं कनाडा में, कनाडा में ही कर दो, ट्रूडो से कह दो कि भाई यहां भी हम खालिस्तान बनाएंगे, हाँ, इंग्लैंड तो में कहो कि हम यहीं भी खालिस्तान बनाएंगे, उसी से मांग कहो ले। इंग्लैंड में बैठ करके तुम्हारी 4 पीढ़ियां आई नहीं पंजाब में और तुम खालिस्तान बनाओगे, मजाक बना रखा है और तुमसे बन जाएगा, तुम्हें ये भी लगता है। तुम बस यही काम करोगे कि कुछ सिख हिंदू हैं उनको तुम परेशान कर ले जाओगे, और क्या कर लोगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। अरे तब नहीं कर पाए 82-83 में जो इतना बड़ा वो सब सारी चीजें चली, तो अब क्या कर लोगे? और किसी भी आम सिख से, आम पंजाबी से, किसी से भी बात करेंगे आपको लगेगा कि वो भारत में रहने वाले किसी भी मत पंथ मजहब से अधिक देशभक्त लोग हैं। अविनाश भाई एक बात और बताइए, ये जो अभी आपने केजरीवाल का जिक्र किया और ये इन्होंने ये नारे लिखे हैं, ये मेट्रो वाला पोर्शन इन्होंने क्यों चुना, क्या कनेक्शन लग रहा है आपको? देखिए मेट्रो है केंद्र सरकार की संपत्ति, ठीक है, मेट्रो इसलिए चुना गया कि अगर और कहीं लिखेंगे तो इतना नाम नहीं होगा, होगा ना। दिल्ली की मेट्रो पे सब पूछेगा, कोई पूछेगा कहां लिखा गया, मेट्रो स्टेशन पे, कहां लिखा गया, मेट्रो स्टेशन पे, इसीलिए लिखा गया। ये सब बहुत सोच समझ करके ये लोग प्लान बनाते हैं, ये यहां लिख दोगे तो ऐसे हो जाएगा, वहां लिख दोगे तो ऐसे हो जाएगा। अरे लिखने को क्या है, कुछ भी लिख दोगे तो हो जाएगा तुम्हारा, यार गजब हाल है। मतलब ये बचकानी हरकत है, उसके बाद भी अपने आप को बताना कि हम बड़े बुद्धिमान लोग हैं। अब देखिए इन्होंने कुल मिला के 1% भी नहीं है टोटल पॉपुलेशन के। हाँ, ये मुश्किल से 200, 250, 300 लोगों का एक गिरोह है, बस गिरोह ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक गिरोह है और कुछ नहीं है, और ये गिरोह चंदे के लिए सब काम करता है। अच्छा बताइए, खालिस्तान का झंडा ये लोग बनाए हैं पीले कलर का, फलाना ठिकाना, उस पर पंजाबी में लिखा जाना चाहिए, या जिस भाषा में श्रद्धेय गुरु ग्रंथ साहिबा लिखी है उस भाषा में लिखा जाना चाहिए, या पंजाबी में लिखा जाना चाहिए, या किसी भारतीय हिंदी भाषा में लिखा जाना चाहिए, अवधी में लिखा जाना चाहिए। आपने लिखा कि इसमें इंग्लिश में क्यों लिखा है? क्योंकि भाई कनाडा में रहने वाला जो उसकी दूसरी तीसरी पीढ़ी है वो तो जानती ही नहीं है वो भाषा, इंग्लिश में लिखो ताकि चंदा का रोटेशन बराबर बना रहे, है ना। और विदेश की जो वामपंथी मीडिया है ये इसको कैप्चर करती रहे, क्योंकि पंजाबी में लिख दोगे तो ट्रांसलेशन करने में प्रॉब्लम आएगी। बिल्कुल सही कह रहे हो। एक जगह आप नहीं देखेंगे, कहीं दिखाइए, कहीं नहीं है, सब जगह अंग्रेजी में लिखते हैं। हमने कहा कौन सा खालिस्तान मांग रहे हैं अंग्रेजी में तुम?
तो इनका तो एक तो फंडामेंटली गलत है। ये सिर्फ 300-400 लोगों का गिरोह है जो चंदा मांगने के लिए इस तरीके की चीजें करता है। इसका और आम लोगों से कोई सरोकार नहीं, कोई मतलब नहीं। मैं आपको बता दूं, मतलब आपको मैं बता दूं कि आप जब किसी चीज की मांग करते हैं तो दो चीजें महत्वपूर्ण होती है, आपका इंटेंशन और आपका फंडामेंटल। इंटेंशन और फंडामेंटल दोनों गड़बड़ है, इसीलिए खत्म हो गए, कोई मतलब नहीं निकला इसका, है ना। सामान्य लोग इसको देखेंगे तो बड़ा अग्रेसिव हो जाएंगे। अच्छा होता क्या है, बहुत बार लोग इसको सिख के ऊपर लेकर के चले जाते हैं, ये गलत है। सिर्फ पंजाब में सिख नहीं रहते हैं, पूरे भारत में रहते हैं सिख। बिल्कुल, पंजाब में मैक्सिमम मात्रा में है, वो ठीक है, लेकिन पूरे भारत में रहते हैं। अब पूरे भारत में प्रमुख गुरुद्वारे हैं, सिर्फ पंजाब में नहीं है। हाँ, पाकिस्तान तक में भी है। पंजाब से बाहर बहुत सारे गुरुद्वारे, बड़े गुरुद्वारे हैं, बड़े गुरुद्वारे हैं। बिहार के पटना साहिब में पटना साहिब गुरुद्वारा है, पटना में है, पाकिस्तान में भी नांदेड़ वो में है, गुरुद्वारा है, नांदेड़ में है, महाराष्ट्र में, नांदेड़ में बहुत सारा, दिल्ली में है, दिल्ली में है। आप एक बात बताइए, आप एक बात बताइए, फंडामेंटली अगर आपके पंजाब के उस पार्ट को खालिस्तान दे दिया जाता है, मान लीजिए हाइपोथेटिकल है, गुरुद्वारे क्या करेंगे आप? हैसियत है आपकी, हटा देंगे वहां से। वेरी ऑब्वियस। तो सिखों को, सनातनियों को लड़ाया जाए, ये प्रयोग चलता है, और उस लड़ाई में चंदा मांगा जाए। देश के प्रधानमंत्री ने खास तौर पे दिल्ली वासियों से ये अपील की थी, और ये कल की बात है, आज ही ये कारनामा कर दिया। और जो लोग अभी तक शिव शक्ति पे बात कर रहे थे कि उन्होंने जहाँ चंद्रयान ने टच किया, वहाँ पर उन्होंने उनका नामकरण जो शिव शक्ति रखा। अब जब एक अपील ये की गई है प्रधानमंत्री की तरफ से कि सबको उन लोगों का स्वागत करना है, इसमें अपना सहयोग दिखाना है, तो देखिए दिन चढ़ते के साथ ही ये बात हो गई है। तो नहीं लगता आपको कि ये जो है कुछ उसी टाइप के लोग हैं जो अपने आप को लिबरल कहते हैं, कुछ वैसे लोगों के हाथ में वो लोग खेल रहे हैं जो ये नारे लिख रहे हैं? एक और फंडामेंटली एक चीजों को करेक्ट कर देता हूं। जैसे मैं अपने आप को कुछ भी कहता हूं, जैसे मैं कहता हूं कि आप मुझको प्रधानमंत्री मानिए, आप मानेंगे? नहीं मानेंगे। मैं कह रहा हूं मुझको धर्माचार्य, शंकराचार्य मानिए मुझको, मैं शंकराचार्य हूं, मानेंगी आप? कोई मानेगा? नहीं मानेगा। हाँ। तो जो लिबरल हैं, ये लिबरल नहीं है, ये घोर कम्युनल हैं। और ये भी हाँ। अच्छा एक चीज और चलता है देश में, बुद्धिजीवी। अच्छा ये बताइए कि आप बुद्धिजीवी नहीं है, तो इस देश का नागरिक बुद्धिजीवी नहीं है, उसके पास बुद्धि नहीं है। ये जो लुटियंस जोन में बैठते हैं 10, 50, 100, 200 लोग, इन्हीं के पास बुद्धि है। वो इसरो के साइंटिस्ट बुद्धिजीवी नहीं है, वो बार्क वाले, वो डीआरडीओ वाले बुद्धिजीवी नहीं है। इस देश की ब्यूरोक्रेसी, इस देश का किसान, इस देश का जवान, इन लोगों के पास बुद्धि नहीं है। ये लोग बिना बुद्धि के हैं। ये बुद्धिजीवी का, ये बुद्धिजीवी नहीं है, बेसिकली ये परजीवी है। परजीवी है, परजीवी है ये परजीवी अपने आप को लिबरल बताने लगे और बुद्धिजीवी बताने लगे। लोगों ने कहा कि हाँ हाँ ये बार बार बताते हैं, इसलिए इनको मान लो कि ये हैं जी। तो ये सब जी, ये सब जो नरेटिव है, ये इसका कोई बहुत मतलब नहीं निकलने वाला है। नैरेटिव, ये एक गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, जो कुछ भी ये कर रहे हैं। अविनाश भाई, आपको बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। जी। तो दोस्तों, ये समझ की बात है कि किस तरीके से ये वो लोग हैं जो खुश नहीं हैं कि हमारा चांद पे कदम रखा गया है, यानी कि मिशन 3, चंद्रयान मिशन 3 सफल हो गया है। इनको इसकी खुशी नहीं है, और अब ये बहाने बना रहे हैं कि किसी भी तरीके से इनको ऐसा मौका मिले
कि ये G20 के समिट में भी कुछ पलीता लगा सके, एंड दिस इज वेरी बैड। इनके इरादे सफल होने वाले नहीं हैं। ये जिन लोगों ने स्टेशन पे, मेट्रो स्टेशन पे जो कुछ भी लिखा है, ये इनके इरादे सफल नहीं होने वाले हैं। और इसी बात पे अविनाश भाई ने भी डिटेल में आपको बताया है। अविनाश जी का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और दर्शकों से मैं चाहती हूँ कि जो दर्शक पहली बार मेरे साथ जुड़े हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो आपने देखा है, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे आप अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। और आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।